नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय यानी एनपीयू में 56 लाख रुपए के स्मार्ट पैनल घोटाले का आरोप लगा है। छात्र संगठन आपसू ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। मामले में राज्यपाल के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच की तैयारी है। आज जो प्रेस वार्ता आयोजित करी गई है वो पलामू प्रमंडल के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक खुलासा हम सभी लोग करने जा रहे हैं। और खुलासा के पीछे यह रीजन है कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी जो हम सबों के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऐसे व्यक्ति के नाम से यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल से हम लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करा, और उस नाम की यूनिवर्सिटी को आज के जो कुलपति है वीसी दिनेश कुमार सिंह जी बेचने का काम कर रहे हैं। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर एक बार फिर विवादों में है। अखिल पलामू छात्र संघ यानी आपसू ने प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। आपसू ने स्मार्ट पैनल खरीद में 56 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है और इससे जुड़े कई दस्तावेज मीडिया के सामने पेश किए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर फोन के जरिए शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड शिक्षकों और आपसू द्वारा दी गई शिकायतों के आधार पर राज्यपाल से मुलाकात की गई है। राज्यपाल ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच का निर्देश दिया है। छात्र संघ के नेतागण आए थे हमारे पास, राहुल जी और जो नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं हो रही है तो इन्होंने एक लिखित ज्ञापन मुझको दिया था। मैं इस संदर्भ में, और फिर इन्होंने ये भी कहा था कि पिछले माह का भुगतान पेंशनर्स को, जो हमारे रिटायर्ड टीचर है, उनको नहीं हुआ है। तो इस संदर्भ में 2 दिन पहले मैंने मुलाकात किया था अगर ये राज्यपाल महोदय से, और विश्वविद्यालय बच्चों का जो, हमारे छात्रों का जो कंप्लेन था, तो माननीय राज्यपाल जी को मैंने अवगत कराया था। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे गंभीरता से हमारा राजभवन सचिवालय लेगा और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और उसके उपरांत उसी दिन उनके जो प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी जी, मैंने ज्ञापन भी दिया था कि पेंशनर को पैसा नहीं मिला है नवंबर माह का। तो तत्काल प्रधान सचिव जी ने संपर्क किया होगा और उसके दूसरे दिन पेंशन लोगों को जारी हो गया। और जो हमारे छात्र नेतागण हैं जो दिया था इन्होंने, वो एप्लीकेशन जिनका दिया हुआ जो मेमोरेंडम है वो भी हमने दिया है राजभवन को। तो राजभवन ने कहा कि बस उनकी कार्रवाई होगी और विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार मुक्त हो, पारदर्शी हो, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में पठन पाठन में ये इस मामले में माननीय राज्यपाल जी काफी गंभीर है, काफी चुकी है। जो समरूप कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपसू के केंद्रीय संयोजक राहुल कुमार दुबे ने आरोप लगाया कि एनपीयू अब शिक्षा का नहीं बल्कि लूट का अड्डा बन गया है। उन्होंने बताया कि 20 स्मार्ट पैनलों की वास्तविक कीमत करीब 22 लाख रुपए थी, लेकिन विश्वविद्यालय को वही पैनल 78,30,000 रुपए में बेचे गए, यानी सिर्फ सप्लाई के दौरान ही करीब 56 लाख रुपए का अंतर दिखाया गया। आपसू ने यह भी आरोप लगाया कि खरीद प्रक्रिया में विश्वविद्यालय का पता और पिन कोड तक गलत दर्शाया गया, जिससे पूरे सौदे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही जीएसटी दरों में भी हेरफेर की गई है। एक स्कैम करवाते हैं डिजिटल बोर्ड, जो पढ़ने के लिए एक उचित माध्यम है। आज के आधुनिक परिवेश में डिजिटल बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उस डिजिटल बोर्ड की खरीदारी करी जाती है। 20 पीस की खरीदारी होती है और 20 पीस की खरीदारी उड़ीसा की एक कंपनी के द्वारा करी जाती है। एक मतलब एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट का जो डेट होता है 19 मई 2025 के दिन एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जो है, जो खरीदार है वो डीडीओ है, सीसीडीसी मनोरमा सिंह के द्वारा खरीदारी की जाती है। मनोरमा सिंह जो पद पे बनी हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह खरीदारी जो है
नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी जो हमारा सब लोग जानते हैं बारालोटा में स्थित है, वो वहां के एड्रेस पे नहीं खरीदा जाकर के सुदना में कोई एड्रेस पे खरीदा जाता है। आज तक हम लोग खोजे लेकिन सुदना नाम में कोई नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी हम लोगों को नहीं मिला। उसका जो कोड खरीदारी होती है सुदना के नाम पे, और डिस्पैच होता है, जो आइटम आता है, जो डिजिटल वोट आता है, उसका डिस्पैच चैनपुर में होता है, जिसका पिन कोड है 822110। अब आप खुद सोच करके देखिए कि स्थल में भी कितनी बड़ी स्तर से घोटाले हुए हैं सब। इसके बाद हम लोगों को ये बात पता चला कि भाई डिजिटल वोट में घोटाले हो रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक जांच कमेटी के लिए हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ने एक कमेटी बनाई कंचन लाल जी के नेतृत्व में, जो आप सबों के सामने है। ये रिपोर्ट मैं आज सार्वजनिक आप लोगों को कर दूंगा कि कंचन लाल जी के नेतृत्व में एक रिपोर्ट सार्वजनिक करी जाती है। उस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आते हैं, सबसे बड़ा तथ्य यह है कि 27 मई के दिन एमपीयू में क्या नाम है, उड़ीसा की एक कंपनी के द्वारा रेड़मा चौक पे वो 20 डिजिटल वोट की खरीदारी के लिए सामान लाया जाता है, एक ट्रक से लाया जाता है और 625 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करता है। 625 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करने में 22,30,000 रुपए का खर्च आता है। उस डिजिटल वोट की जो खर्च दिखाई गई है, बिल दिखाया गया है इस कमेटी के द्वारा, वो 22,30,000 रुपए का है। दिलचस्प सवाल तो अब शुरू होता है कि रेड़मा चौक से बारालोटा नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी जाने में वो खर्च इतना बढ़ जाता है कि 22,30,000 रुपए की संपत्ति डिजिटल वोट 78 लाख रुपए की हो जाती है। रेड़मा चौक से नीलांबर पीतांबर की दूरी आप खुद जान लीजिए कि 2 किलोमीटर भी नहीं होगी कमोबेश, और 2 किलोमीटर की दूरी में 56 लाख रुपए का घोटाला कर दिया जाता है जेम्स पुटल के द्वारा, और एक गणपति इंटरप्राइजेस के द्वारा किया जा रहा है दिनेश सिंह के द्वारा। और सबसे दिलचस्प बात, आप सब जानते हैं कि पैसे कैश में दिए जा रहे हैं, पैसे अकाउंट से नहीं ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसमें स्पष्ट टेंडर में लिखा हुआ है कि पैसे कैश से दिए जाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि 56 लाख रुपए कौन कमा रहा है? एक कुलपति दिनेश कुमार सिंह कमा रहा है, और एक कुलपति, इसीलिए मैं इनको सबसे पहले भ्रष्ट डीकुक से संबोधित किया, यही कारण है। पहले 28% जीएसटी और बाद में 18% दिखाकर कीमतों में लाखों रुपए का अंतर बताया गया। छात्र संगठन ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी राशि का भुगतान ऑफलाइन किया गया, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार ऑनलाइन और पारदर्शी भुगतान अनिवार्य है। साथ ही जेटीसी नियम 334 का उल्लंघन कर बिना वित्त विभाग की अनुमति के भुगतान किया गया। जो 80 लाख रुपए की खरीदारी की गई है, वो 80 लाख रुपए की खरीदारी के लिए फंड ही नहीं है विश्वविद्यालय के पास। एक कानून में आप लोगों को जिक्र कर देता हूं, जो जेटीसी रूल्स है। जेटीसी रूल्स के नियम नंबर 334 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 महीने के अंदर अगर वो पैसा को खर्च नहीं करते हैं तो पैसा अपने आप लैप्स कर जाता है। अब आप सोच करके देखिए, 24 महीना से ऊपर हो गया था, पैसा लैप्स कर गया था, इसके बावजूद भी वो खरीदारी करी गई। अब वो पैसा नहीं आ सकता है, एचआरडी को लिखने के बाद भी वो पैसा नहीं आ सकता है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास रिटर्न चला गया। अब उसके बाद वो खरीदारी कर दी गई है। एक बहुत बड़ा स्कैम है, और इस स्कैम को उजागर करने के लिए आपसू संगठन जो है तत्पर है। हम सभी लोग, ये आपसू की जो छात्र संगठन है, किल करप्शन किल कैंपस के जरिए, क्लीन कैंपस के जरिए, ये आप सबों को मीडिया बंधु के माध्यम से दिनेश कुमार सिंह को आगाह कर देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और नीलांबर पीतांबर जैसे यूनिवर्सिटी में आपसू के रहते हुए बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पूरे मामले में राज्यपाल के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच होगी। देखना होगा कि क्या इस जांच में असली दोषियों तक कार्रवाई पहुंचती है या फिर मामला कागजों तक ही सीमित रह जाएगा।